जय जय श्री राधे। तो आज की हमारी लीला है 4:24 तक ग्वाल बाल के पास लालचू जो हैं वापस चले जाते हैं और प्यारी चू जो हैं वो बरसाना। और सेकंड जो लीला है आफ्टर 24 मिनट्स, तो ये 4:24 से लेके 4:48 तक हैं, जिसमें प्यारी चू जो हैं वो अपने घर पे आराम कर रही हैं। तो अभी हम पहली लीला जो हैं वो हमारी काफ़ी बीत चुकी है, लगभग 13 मिनट की हो चुकी हैं। 4:13 हो चुकी हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी एक्चुअली थोड़ा सा वॉइस का डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि अगर इस समय की हमको लीला लेनी है तो ये समय जो है मैं अपने घर के छत पे हूँ और थोड़ा सा इधर उधर से सब जगह से वॉइस का डिस्टर्बेंस रहेगा, तो वो आपको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे लालचू और प्यारी चू जो हैं वो जब अलग होते हैं तो बहुत ही उनके एक सेपरेशन का उनको एक दर्द होता है और बहुत ही अंदर से वो दुखी होते हैं, और इसी दुख के साथ दोनों के दोनों जो हैं वो अलग होते हैं। हालांकि मिले मिलाए थे और अभी आगे तुरंत भी मिलने वाले हैं। अभी टावर पे भी दिखेंगी राधा रानी, फिर उसके बाद गुप्त मिलन भी होगा, फिर उसके बाद तुरंत थोड़े से ही समय में तो रात्रि का भी मिलन होगा। वैसे ही मिलन है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि अब ये बहुत बड़ा जो है वो ये विरह का क्षण आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों जो है वो अलग हो गए भारी हृदय से। पर ठाकुर जी जो हैं वो जैसे ही अपने सखाओं के पास जाते हैं, तो अभी सखाओं के अपने उसमें जो हैं उनके आनंद में जो है, यहाँ पे क्या है कि युगल सरकार भी अपने हमारे सुख के लिए ही करते रहते हैं, सखा सखियों के लिए ही। तो वो फिर उनको रस देने के उसमें फिर उनके साथ लीलाएं करना शुरू कर देते हैं। और हम जो है अपनी प्यारी जू के साथ अपना रोड से चलते हुए, रास्ते से चलते हुए जो है वो बरसाना की ओर लौट रही हैं। और यहाँ पे जो हैं वो हम बरसाना जा रही हैं। और अभी यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि बरसाना क्यों लिखा गया है, क्या प्यारी जू का जो है वो ससुराल बरसाना है क्या। तो ये मुझे जहाँ तक पता है तो प्यारी जू का जो है वो पीहर है बरसाना, वो बाबा वृषभानु जी का घर है वो। तो यहाँ पे बरसाना बताया गया है। तो लीला में जिस तरीके से है वैसे ही हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये जो भी लीला है वो ऑथेंटिक लीला है, तो उसके ही हिसाब से हम करेंगे, ज़्यादा अपनी बुद्धि ना लगाते हुए। तो हम बरसाना की ओर प्यारे जू के साथ जो हैं वो रोड से, रास्ते से बहुत सी सुंदर सुंदर जो हैं वो पगडंडियाँ हैं, वहाँ से निकलते हुए वृंदा देवी जहाँ जहाँ हमारे प्रियालाल के चरण पड़ने वाले हैं, उससे पहले ही इतनी सुंदर जो हैं वो वृंदावन की वो सौंदर्य की पूरी रचनाएं कर देती होती हैं कि जहाँ जहाँ प्रियालाल के चरण पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ जो है वो फूल की पूरी सज्जा बना के रखी हैं। बहुत से फूल जो हैं वो बिखरे पड़े हैं, बहुत ही कोमल कोमल पंखुड़ियाँ जो हैं उनकी, और सारी की सारी लताएं जो हैं वो पूरी पूरी अपने जो जिस पेड़ों से जो लगी हुई हैं वहाँ से वो पुष्प जो है वो प्रवाहित कर रही हैं। तो वो वहाँ से जब निकल रहे हैं तो घटादार वृक्ष जो हैं वो आमने सामने के जो है वो एक दूसरे से जैसे उलझ गए हैं, तो उलझे हुए वृक्षों में वो लताएं जो हैं वो लपेटी हुई हैं। और फिर उसमें जो जो तरह तरह के जो फूल हैं, वो फूल जो हैं वो ऊपर जो है वो जैसे हमारी लाडली जो सरकार हम सखियाँ जहाँ से चल रही हैं, तो वो अपने आप जो है वो वर्षण हो रहा है, वो पुष्पों का वर्षण हो रहा है। और वो जो है अलग अलग फूलों की अलग अलग खुशबू, मोगरा, चमेली और गुलाब और क्या क्या अलग अलग फूलों की खुशबू जो है वो आ रही है। और राह में भी जो है वो सारे के सारे फूल जो हैं वो बिछे पड़े हैं।
और हमको बस ये सारे जो शोभा हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। हमको कोशिश करनी है कि हम कुछ सुंदरता जो है वो उसको आँखों के माध्यम से हम देख रहे हैं, उनके कलर वगैरह जो हैं वो देख रहे हैं, ताकि ये हमारी नेत्र इंद्री जो है वो उसमें हम यूज़ कर रहे हैं। हमको कोशिश करनी है कि हम वहाँ की जो वो दिव्य खुशबू जो है वो प्यारी जू के दिव्य गंध के साथ मिश्रित होके वो कैसी, मतलब हमको वो हमारी नासिका में जा रही है तो कैसा हमको अनुभव हो रहा है, तो उस सुगंध का अनुभव लेने का हमको प्रयास करना है। और हम जैसे हम अपने कोई सेवा लेके या कहीं हम प्यारी जी का कोई स्पर्श कर रहे हैं, प्यारी जी के उनके वस्त्रों का स्पर्श कर लिया, तो वो जो स्पर्श का सुख है उसका भी हमको अनुभव करने का प्रयास करना है। और यहाँ पे ज़्यादातर हमारी जो है वो जो स्वादेंद्री जो है हमारी उसका हमको ज़्यादा प्रयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो लीला में हमने अभी कुछ ना कुछ भोग जो है वो नहीं होता है, तो हमको प्रसाद नहीं मिल रहा होता है। तो वो टेस्ट वाला जो है हम एक अभी हमारा हर लीला में नहीं आता है, लेकिन कोशिश करें कि उसको भी हम लें। हम अपनी पांचों इंद्रियों को लेना है तो उसको भी लेने का हम प्रयास करें। तो और जो श्रवण है, तो श्रवण वहाँ पे वो सारी आवाज़ हम सुन रहे हैं, और वहाँ पे जो जो नृत्य संगीत गान हो रहा है उसको हम सुन रहे हैं, तो श्रवण इंद्रिय का भी हमने यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हम अपनी पांचों इंद्रियों को इसमें जो है वो डुबाने का हमको निरंतर प्रयास करना है, ताकि वो और गाढ़ बनता जाए वो रूप ध्यान जितना ही गाढ़ बनेगा उतना ही जो है वो हमको उसमें हम जैसे डूबेंगे, उतना ही जल्दी से जो है वो हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्ध होगा। क्योंकि हमको संसारी और कोई चिंतन नहीं है, हम माया में नहीं है, ये दिव्य जगत है, और दिव्य जगत में हमारी पांचों इंद्रियां जो हैं वो समाहित हो गई हैं। तो ये पूरा हम एक तरीके से पूरा गोलोक वृंदावन में ही है, तो उसी का जो है हम चिंतन यहाँ पे बना रहे हैं। तो अभी हम ये जो सुंदर सी पगडंडी है और वहाँ से जो फूलों की वर्षण हमारे ऊपर हो रही हैं, तो उस वर्षण का अनुभव करें, उस स्पर्श का, जो छोटे छोटे सुंदर सुंदर से फूल जो हैं वो हमारे ऊपर चमेली के और ऐसे जो बरस रहे हैं वो सुंदर से, है ना, वो बहुत अच्छे हमको उसकी फीलिंग आ रही है कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अभी यहाँ पे क्या है कि लता स्वयं डाल रही हैं, तो अब यहाँ पे अलग से हमारे पास पत्तियाँ जो है वो निकल के नहीं आ रही है, डायरेक्ट फूल ही हमारे ऊपर गिर रहे हैं, तो वो फूल का जो स्पर्श का अनुभव करें हम, तो वो बहुत ही दिव्य स्पर्श जो है वो हमको अनुभव हो रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअल में तो युगल सरकार ही बने हुए हैं, ये दिव्य गोलोक है, दिव्य वृंदावन है। तो वैसे कोई भी चीज़ जो है वो माइक नहीं है यहाँ पे, तो ये सब फूल भी जो हैं वो सब लताएं जो हैं वो सब जमे सब आनंदमयी हैं। वो जितना आनंद युगल सरकार में है उतना ही आनंद उन फूल पत्तियों के स्पर्श में भी है, तो वो हमको हो रहा है, और हम भी एकदम आह्लादित, हम एकदम प्रसन्नतापूर्वक जो है वो बहुत ही उछलते कूदते हुए हम प्यारी जी के साथ हम चल रहे हैं। तो अभी जो है वो प्यारी जी का श्रृंगार की ओर हम थोड़ा अपना जो है वो निगाह करें। तो आज हमारी प्यारी जी का जो लहंगा है वो पीले रंग का लहंगा प्यारी जी ने पहन रखा है। तो ये पीले रंग का लहंगा जो है वो किस प्रकार का है, ये लाइट शेड का है। तो प्यारी जी भी एक्चुअली थोड़ी सी इसी शेड में है। तो अभी ये क्या है कि लहंगा और प्यारी जी और लहंगा दोनों एकदम मैच हो रहा है, बिल्कुल एक हो गया है। और वो जो उनके जो खाली ऑर्नामेंट्स हैं, उनके जो गहने जो हैं, तो वो मैरून कलर के जो गहने पहन रखे हैं, तो वो ही बस अलग से निखर दिख रहे हैं। और बाकी दोनों जो हैं वो लहंगे का कलर और प्यारी जी का कलर तो वो सेम है, वो अलग दिखाई नहीं दे रहा है। और प्यारी जी ने मेहरून रंग की जो है वो चुनरी जो है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट डाल के रखी हैं, और बहुत ही सुंदर सी रुमझुम कहीं चूड़ियों की आवाज़ खनक रही है, तो कहीं पायल की छमछम। सारी सखियों की भी जो है वो रुमझुम सभी ने पायल चूड़ियाँ वगैरह सब पहन रखी
रखी हैं। हम अपने पोशाक की ओर ध्यान दें तो हमने जो है वो कल का प्यारी जू का जो रेड कलर का लहंगा प्रसाद जो है वो धारण कर रखा है। तो कल की जो ऑर्नामेंट्स और जो ज्वेलरीज जो है वो प्यारी जू की जो प्रसाद सेवा जो है वो सब हमने धारण करके रखी हैं। तो वो बहुत ही सुंदर सी हम भी जो है वो बिल्कुल प्यारी जू की जैसे ही सुंदर से दिख रहे हैं। और वही रुमझुम करते हुए हम सब लोग जो है वो साथ ही में जो है वो निकल रहे हैं। अब प्यारी जू जो है वो विरह में है और हमको ये समझ में आ रहा है। तो अभी थोड़ा ये वॉइस का डिस्टर्बेंस है, अब मैं इसको पोज नहीं कर सकती हूँ तो इसको इग्नोर कीजिए। तो हम वहाँ से जो है वो निकल रहे हैं। तो प्यारी जू को जैसे ही मैंने देखा कि प्यारी जू जो है वो थोड़ा गंभीर युक्त है, उनकी मुद्रा जो है वो गंभीरपूर्ण है। तो हमने तुरंत ही प्यारी जू को बोला, उनके सामने चली गई। अब हम उल्टा चल दिए, प्यारी जू सीधा चल रही हैं और हम प्यारी जू को कह रहे हैं, अरे प्यारी जू आपको पता है कि आज जब जो है ना हम उधर जो सूरज कुंड से आते हुए जा रहे थे ना, तो रास्ते में मेरे को जो है वो श्याम सुंदर जो है वो मिला था और आप लोगों का ध्यान नहीं था। मैं थोड़ा सा अपना यमुना जल के लिए चली गई थी पानी पीने के लिए, तो वो मेरे को रास्ते में मिल गया था। तो प्यारी जू जैसे ही श्याम सुंदर का जिक्र हुआ, ये सुना, तो प्यारी जू का जो ध्यान जो है वो कि अभी हम अलग हो रहे हैं वहाँ से थोड़ा टूटा और वो जो है वो आशालता की ओर देखने लग गई एकदम क्यूरोसिटी से, एकदम उत्सुकता से कि ये क्या तो लालजू के बारे में कह रही है, क्या लालजू ने कोई संदेश भेजा क्या मेरे लिए। तो ऐसे बहुत ही ऐसे है ना उत्सुकता के साथ लाली जू जो है वो हमारा मुख ताकने लग गई और हम जो है वो लाली जू के वो भाव, जो उत्सुकता, उसको जैसे पूरा पी रहे हैं। और प्यारी जू की आंखों में आंखें डाल के और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि प्यारी जू, तो उसने मुझे जो है वो कुछ एक संकेत दिया है मिलने के लिए। तो अभी क्या है कि हम पहले अपना घर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है हम ज़रूर भी उस संकेत कुंज में जाने की हमारी तैयारी है। आपको क्या लग रहा है प्यारी जू, क्या आप अभी अगर थक गई हैं तो हम ना जाएं और थोड़ा सा। तो प्यारी जू तुरंत रोक के बोलती है, अरे अरे मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ, मैं बिल्कुल भी एकदम फ्रेश हूँ, मैं एकदम उत्साह में हूँ, मैं ताज़गी अनुभव कर रही हूँ। हम बिल्कुल भी चलते हैं। अब बताओ तुमको किस समय हमको जाना है। तो अभी हम तो केवल रिटर्न हो रहे हैं, अभी हमको निकलना है। तो वो शाम के लगभग जो है वो 4:45 5:15 के बाद ही जो है वो हमको जाना होगा। तो हम जो है वो प्यारी जू को बोलते हैं, हाँ प्यारी जू हमको संध्या के समय पे जाना है, लेकिन वो जो है उसने कुछ आपके लिए जो है वो एक भेंट भेजी है, तो आप अगर चाहें तो मैं अभी आपको दे सकती हूँ। तो प्यारी जू जो है वो प्यारे लाल के छुए हुए मतलब स्पर्श करी हुई कोई चीज़ जो है वो उनके पास आ रही हैं, ये सुनते ही एकदम जो है वो लालायित हो जाती हैं एकदम, कि उसको कैसे ही जल्दी से वो उनके हाथ में आ जाए कि वो जल्दी से उसका स्पर्श करें, क्योंकि वो लालजू की स्पर्श करी हुई है। तो ये बहुत ही अलौकिक दिव्य प्रेम है इनका। इसमें जो है वो उनकी जो चीज़ें उन्हें स्पर्श करके आई है उनके पास आएगी और उनको स्पर्श करने को मिलेगी, उससे भी उनको उतना ही आनंद मिलेगा जितना आनंद लालजू को स्पर्श करने से मिलेगा। तो इसलिए वो बहुत ही जैसे उत्सुक हो गई और बहुत ही अच्छा। तो ये बात है, अब प्यारी जू की आंखों में बहुत ही चमक है और खुशी है और ये हम बहुत अच्छे से समझ पा रही हैं। और हमने जल्दी से जो है वो अपनी कमर पे एक छोटी सी एक पाउच जो है वो थैली सी हमने लटका के रखी है। वो बहुत ही अट्रैक्टिव बढ़िया सी जो है वो झोली टाइप है। इसको जैसे अभी बहुत ही सुंदर सी, अभी कैसे मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी। इसको जो नीचे का जो बेस है वो तलवा है, वो राउंड शेप का तलवा है, ऊपर से जो है वो पोटली की तरह बनी हुई ये एक सुंदर सी एक पाउच है। इसको जैसे खोलने से ये खुल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, तो वो ऊपर से जो है वो जैसे वो एक धागा सा जो है वो अंदर डाला हुआ होता है कि उसको खोलने से ये स्प्रेड हो जाएगी। तो उसके अंदर से जो है वो प्यार लालजू का जो है वो चर्वित जो है वो तांबुल होता है और वो मतलब वो दिव्य जो है वो लालजू के श्रीमुख से निकला हुआ। तो लालीजू जो है उनके वो उस डिब्बिया में रख के वो
वो जो है वो चर्वित जो तांबुल हैं उसको लेके जैसे ही आशा सखी ने अपने हाथ में रखा तो प्यारी जू बहुत ही प्रसन्नता से, बहुत ही खुश होते हुए वो तांबुल जो है उसमें से जो है वो अपने हाथ से लेने जाती हैं, अपने राइट हैंड से उठाने के लिए। उससे पहले ही आशालता अपने हाथ से वो तांबुल का जो डिब्बी में जो चर्वित जो तांबुल है यानी कि पान है, वो लालजू का थोड़ा सा चबाया हुआ पान है वो, तो उसको अपनी आशालता जो है वो अपने हाथ से उठा के अपने प्यारी जू के श्रीमुख में देती हैं। तो जैसे ही प्यारी जू के श्रीमुख में देती हैं तो प्यारी जू के जो बहुत ही सुकोमल लाल लाल जो उनके जो अधरामृत हैं तो उनका स्पर्श अपने हाथों पे हम महसूस करते हैं। और प्यारी जू जो हैं वो जैसे अपने हाथ अपने मुंह पे लेती है तो थोड़ा सा प्यारी जू की जो ज़ुबान है, जो प्यारी जू की जो टंग है, वो भी हमारे उंगलियों के अग्रभाग में जो है वो स्पर्शित होती हैं। तो वो थोड़ा सा गीलापन और वो प्यारी जू की जो ज़ुबान का जो वो स्पर्श जो है वो हमने अनुभव किया। तो इसी के साथ जो हमारे हाथ जो हैं वो प्यारी जू के ही श्रीमुख से ही मतलब बिल्कुल वो प्रसादी हो गए हमारे हाथ भी। और वो जो तांबुल है वो तो भी प्रसादी है ही है, तो वो हमारे हाथ में है और उसमें से कुछ तो प्यारी जू ने ले लिया लेकिन कुछ फिर भी हमारे हाथ में है। तो सारी सखियां जो हैं वो हमारे सामने देखने लग जाती हैं और तुरंत ही हम सारी सखियों के हाथ में वो बाकी का जो चर्वित जो तांबुल है वो फटाफट थोड़ा थोड़ा सा हमने सबके हाथ में डाल दिया। और लास्ट में अंतिम में जो बचा उसको हमने अपने मुख पे डाल देते हैं हम। और बहुत ही दिव्य आनंद है इसमें। ये हमारे युगल सरकार का जो है वो प्रसादी वो तांबुल हमने सब ने ग्रहण करके जितनी लालजू हमारे लालजू के स्पर्श का जैसा आनंद होता है वैसा आनंद प्यारी जू को उनके तांबुल से और उन दोनों के स्पर्श का आनंद जो होता है वो हम सब सखियों को मिल रहा है। उनके उन तांबुल का जो है वो अधरामृत वाला जो है वो पान हमने कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो है एक जो है स्लोट जो है वो ख़त्म होता है। तो अभी ये दूसरा है यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो दूसरा हमारा ये है जो हमारी सेवा है वो प्यारी जो हैं वो 4:24 से अब ये 4:29 हो गया, थोड़ा सा 3 मिनट और लेट, और ये 4:38 तक जो है हम प्यारी जू आराम कर रही हैं। तो अभी हम इसी के साथ जो हैं ये सारी लीलाएं करते हुए ही हम पहुंच गए हैं अपना बरसाना प्यारी जू के महल में। और हम सब लोग जो हैं वो ऐसे ही रुमझुम करते हुए सीधा जो है वो सीढ़ियों से होते हुए प्यारी जू के साथ में उनके जो निज कक्ष हैं वहाँ हम पहुँचती हैं। वही हमारा फर्स्ट फ्लोर प्यारी जू का निज कक्ष। और बहुत ही सुंदर से आज यहाँ पे जो है वो नीले नीले रंग के जो हैं वो कर्टन्स जो हैं वो लगे हैं बालकनी में। और यहाँ पे दोनों साइड में बालकनी है। यहाँ पे जैसे कि एक प्यारी जू के जैसे एंट्रेंस में ही जैसे अंदर जाएंगे तो सामने की ओर भी बालकनी दिख रही हैं। और एक जो है वो अंदर रूम के अंदर प्रवेश करने से और ये एक बालकनी जो है वो राइट हैंड साइड में भी दिख रही हैं। और यहाँ पे सब बड़े बड़े दरवाज़े भी हैं, बहुत ही नक्काशीपूर्ण जो हैं वो ये चंदन के लकड़ियों से बने हुए ये दरवाज़े हैं। और उसमें सब मणियाँ वगैरह जो हैं वो लगे हुए हैं पन्ने, और बहुत ही चमकीन और बहुत ही कीमती जो हैं वो हीरे वगैरह जो हैं उसमें लगे हुए हैं। और जैसे ही सामने जो हैं वो कुछ स्पेस छोड़ के आगे अंदर प्रवेश करने के बाद जो है वो आगे चल के जो है वो बालकनी से थोड़े दूर जो है वो हमारी लाडली जू का जो है वो बड़ा सा जो है वो एक शयन के लिए एक सज्जा होती है, एक बड़ा सा पलंग मान लीजिए। तो वो बेडिंग की व्यवस्था है। तो वो बेडिंग जो है उसके जो पीछे से है, पीछे से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के वहाँ पे आगे मतलब दीवार जो है वो तुरंत नहीं है, वहाँ पे भी बहुत स्पेस है। तो वो दीवार पीछे की ओर। और ये इनके जो ये कक्ष हैं तो वो कोई ऐसे साधारण छोटा सा नहीं, ये बहुत ही विशाल कक्ष हैं। और उसकी जो ऊंचाई है वो हमारे जो ऑलमोस्ट जो घर में होती हैं उससे भी कई ज़्यादा ऊंचे उठे हुए हैं ये।
तो अगर आप ऊपर वगैरह सब देखोगे तो बहुत जैसे बहुत बढ़िया सा गुम्बद टाइप का और झूमर वगैरह सब लगे हुए हैं। और ये बहुत ही जैसे ये पुरानी शैली से बने हुए लेकिन बहुत ही दिव्य जो है ये महल ही है। तो अभी हम वहाँ पे सब लोग जो हैं वो प्रवेश करती हैं एक साथ में। और प्यारी जो हैं वो अभी तक उनके मुंह में जो है वो तांबुल जो है वो चबा ही रही हैं और वो बार बार विभोर हो रही हैं कि ये लालजू का चर्वित हैं और बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं। और जो है हम प्यारी जू को जैसे ही अब वो आ गई तो अभी जैसे शमित हो गई, क्योंकि वो हमारी सुकोमल सरकार हैं और हम जो हैं उनकी उनकी जैसे उनको कैसे करके हम इनको आराम दें, उनको रेस्ट दें, तो इस तरीके का हमको जैसे अपनी सेवा पकड़नी है। तो हमने जल्दी से जो है वो एक स्टूल ला के, बहुत सुंदर सा ये स्टूल है जिसमें जो है वो एक ये ऊंचा सा है और इसके ऊपर जो है वो राउंड शेप में एक गद्दी लगी हुई है, वो मखमली गद्दी है। तो उस गद्दी के ऊपर हम प्यारी जू को आसनिस्त करते हैं। वो जब बैठती हैं तो वो हमारा सहारा लेके बैठती हैं प्यारी जू, और वो उनके ऊपर वहाँ पे बैठाल के अभी हमको उनका जो है वो आगे के लिए भी फिर श्रृंगार करना है। वो जब टावर पे जाएंगी जैसे आप बालकनी से दर्शन करेंगी तो उसके लिए तो अभी हमको जो अभी फ़िलहाल का जो श्रृंगार है तो उसको हम थोड़ा सा हटाएंगे, तो वो प्यारी जू थोड़ा सा आराम कर ले इसके लिए। तो हमने उनको जो है वो बैठाल दिया और सारी सखियां अपने अपना जो भी श्रृंगार, जिसने जो भी पहनाया है, जिसने हार पहनाया है, जिसने गले में जो है वो बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई हैं, तो जिसने जो भी श्रृंगार किया है वो एक के बाद एक अपना श्रृंगार जो है उसको अभी वो निकालना शुरू कर देती हैं। जिसने मुदरिया पहनाई हैं और जिसने जो है वो कंगन पहनाए हैं, चूड़ियाँ पहनाई हैं, सारी सखियाँ अपनी अपनी वो सेवा को जो है वो वापस समेट रही है। तो सब लोगों ने जो है वो अपना वो निकालना शुरू कर दिया। कोई सखियाँ जो है वो किशोरी जी के केश से जो वो वैसे किशोरी जी के केश में लगी हुई वो जो मालाएं हैं वो मुरझाती नहीं है कभी भी, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी हमको नई जो है वो श्रृंगार करेंगे हम उनका, तो इसलिए वो सारी चीज़ों को हम एक के बाद एक जो है वो हटा रहे हैं। सारी सखियाँ अपनी अपनी हटा रही हैं। हम जो है हमारा जो है वो स्पेशली जो श्रृंगार का है, तो मतलब फेस का जो हमारा जो मेकअप का जो है वो हमारी सेवा है। तो हम जो है अपना एक के बाद एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सॉफ्ट सा कॉटन लेके उसको गुलाब जल में हम जो है वो डिप करके, और प्यारी जू का जो हमने पत्रावली वगैरह जो भी रचना की हैं उसको हम धीरे धीरे बहुत ही कोमलता के साथ उसको हम वाइप अप कर रहे हैं, हम उसको जो है वो साफ़ कर रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से पहले जो है वो हमने प्यारी जू की पत्रावली हैं उसको जो है हमने पोंछ दिया है बहुत अच्छे से। और उसके बाद जो है ये कॉटन बॉल्स जो हैं वो पहले से जो है उसमें डिप करके रखे गए हैं और उसको हम फटाफट से एक जो है उसको उठा के, और ये कॉटन जो है वो हमारा जैसे सामान्यतः जैसा कॉटन होता है तो वो थोड़ा हमको थोड़ा हार्श ऐसे होता है कि थोड़ा हार्ड, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही एकदम जैसे एक माने ना रेशमी टाइप का जैसे आर्टिफिशियल कॉटन हो ऐसा कॉटन है ये। तो ये बिल्कुल भी माँ प्यारी जू को कहीं से जो है उसका कोई जो हार्ड या हार्श जो है वो स्पर्श नहीं है, ये सुकोमल ही स्पर्श हो रहा है प्यारी जू के फेस पे, उनके मुखारविंद पे। तो हमने हटा दिया। फिर पूरा जो है वो चेहरे पे हमने एक साफ फिर से वो वेटेड जो है वो लेके कॉटन जो है उसको फिर से हमने पूरे फेस पे जो है वो किया साफ़ एक बार और यहाँ पे जो है वो बिंदी के अलावा हमने सारी चीज़ें जो है वो हटा दी है। और हम प्यारी जू का जो लिप्स हैं उसमें जो लिपस्टिक हैं, वैसे प्यारी जू के जो ओरिजिनल जो हैं वो रेड कलर के ही हैं, प्यारी जू के लिप्स हैं, लेकिन फिर भी हमने अपना जैसे अपना पोशाक के अनुसार जो है वो प्यारी जू की सजा करी रहती हैं, तो मैरून, डार्क मैरून हमने उनमें लगा रखा था, तो उसको जो है हम हटा रहे हैं। तो वो भी हमने उसको एकदम जो है वो साफ़ कर दिया है। सारी सखियों ने अपने अपने काम कर दिए हैं। अब प्यारी जू जो है वो बिल्कुल भी आराम के लिए रेडी हैं। प्यारी जू का जो है वो हमने जो लहंगा है उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो प्यारी जू की यहाँ पे चोली जो हैं वो एकदम कसी हुई
तो उनको अभी हमको आराम करवाना है, हम उसको थोड़ा उसको हटाएंगे और उसके स्थान पे हम प्यारी जी को वही एक बहुत ही सुंदर सा हम गाउन डाल रहे हैं। तो ये गाउन जो हैं वो अभी उनको हम आज पीले रंग के जो वस्त्र उनको धारण करे थे, तो ये गाउन भी जो है हम उनको पीले रंग का डाल रहे हैं। ये स्लीवलेस गाउन है, ये बीच से जो है वो कटेड गाउन है, इसको ऊपर से ऐसे डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो है वो प्यारी जी की चोली सखियों ने और हमने सब ने मिल के हटाई है। तो अभी जो है ये देखिए उसके भीतर भी प्यारी जी का जो है एक और अंतर्वस्त्र होता है और लहंगे के नीचे भी अंतः वस्त्र जो है वो होता है। और तो वो जो है वो भी बहुत ही जैसे अपनी अपनी कक्षा के अनुसार जो है वो सबको उसका दर्शन भी हो जाएगा। तो उसको आप देखने का प्रयास कीजिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस प्रकार का है। वो नॉर्मली ऐसे नहीं है, जो हमारे संसार में जो अंतःवस्त्र पहने जाते हैं वो वैसे नहीं है, पर वो आपको प्यारी जी की कृपा से आप उसका अनुभव ध्यान करने की कोशिश करें, आपको हो जाएगा। तो क्योंकि हम सारी सखियां हैं, यहाँ पे कोई संकोच नहीं है, प्यारी जी को भी नहीं है और हमको भी नहीं है, हमारी तो सेवा ही ये है। तो अभी हम जो हैं वो उनका जो है वो जैसे ही वो गाउन हमने उनको, जैसे अभी ये हमने उनको लेफ़्ट हैंड से डाला और राइट हैंड से डाला और ये दोनों ओर से हमने गाउन डाल लिया। अब गाउन का जो एक छोर है बीच से, वहाँ पे एक लेस जो है वो लगी हुई है। तो गाउन का जो दूसरा राइट हैंड साइड का जो अंदर का जो एरिया है, वहाँ पे एक लेस लगी है, हमने उसमें उसको टाई अप कर दिया, हमने बांध दिया उसको। और जो गाउन का जो राइट साइड से जो एक पार्ट रह गया, उसमें बीच में एक लेस लगी है और गाउन के जो लेफ़्ट साइड का जो बाहर का पार्ट है, वहाँ पे एक लेस लगी है, हमने उसको वहाँ पे टाई अप कर लिया। अब हमने प्यारी जी का जो है वो थोड़ा सा ये ही गाउन को उठा के हमने उनके लहंगे को जो है वो रिलीज़ कर दिया, उसको भी छोड़ दिया। प्यारी जी का लहंगा जो है अभी वो भी हमने हाथ में ले लिया। सब सखियों ने अपनी अपनी जगह पे जिसका जो भी जो सेवा है, तो वो श्रृंगार की वस्त्रों की जो सेवा है, उन्होंने अपना अपना वस्त्र जो है वो संभाल लिए। और यहाँ पे जो है प्यारी जी एकदम फ्री, उनके अभी जो ये शोभा का क्या वर्णन करें। अभी प्यारी जी पीले रंग के उस गाउन में और ये जो जिस प्रकार से बंधा हुआ है, प्यारी जी के जो शरीर का जो एक एक उनके अंग उपांग जो हैं वो दिख रहे हैं, निखर रहे हैं। और ये जो पीले रंग का जो ये गाउन है, ये बहुत ही रेशमी और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन बहुत हल्का है, बहुत पतला है ये। और इतना मतलब जैसे मुलायम, जैसे कोई ये कपड़ा ही नहीं पहना, इस तरीके का है ये। और प्यारी जी के जो इतने लंबे केश हैं, वो पूरे के पूरे, उसकी चोटी भी खोल दी गई है, ये काले घुंघराले और पूरे पिंडलियों तक ये प्यारी जी के ये केश हैं। तो ये केश जो हैं वो पूरे प्यारी जी के जो हैं वो पीछे फैल गए। तो अभी हमने प्यारी जी की ये शोभा देखी, सखियों ने देखी। प्यारी जी का कोई श्रृंगार नहीं है और फिर भी प्यारी जी की ये सौंदर्य जो है वो, जाने की श्रृंगार ने तो प्यारी जी के उस सौंदर्य को छिपा दिया था। अभी ये श्रृंगार हटने से प्यारी जी का जो ये रूप सौंदर्य है, तो ये सब उसका पान करते हुए सखियां भी जो हैं वो पूरी मतलब अपने आप में खोने की अवस्था में हैं, उस आनंद में, उस प्यारी जी के उस छटा, उस रूप का जो है वो पान करने में। लेकिन अभी यहाँ पे किसी को नहीं खोना है, सब सखियां फिर भी अलर्ट हैं। तो जल्दी से जो है वो आशालता देखी कि ये प्यारी जी के सारे अभी जो हेयर हैं वो पूरे अभी हवा के साथ साथ ये तो उड़ने लग गए, फैलने लग गए। तो वो संभालने लग गई और इसको संभालते हुए देख के एक सखी और भी आ गई। वो प्यारी जी क्या संभाल के उन्होंने गोल गोल जो है उसको लपेटा पूरे बाल को, और जो है वो एक हल्का सा जूड़ा बनाने का प्रयास किया, ताकि अभी प्यारी जी को हम जैसे शयन के बिस्तर में जो है हम लेटा लें, तो वो प्यारी जी को कहीं से डिस्टर्ब ना करें। तो हमने उसको समेट लिया है। अब प्यारी जी की ये शोभा भी बलिहार है। जय हो अलवेली सरकार। तो अब ये सच में, तो ये जो है अब ये
पीछे की ओर जो जो जैसे कि हमने एक बार और लीला में देख रखा था कि जो प्यारी जू का जो ये बेड है, तो उसमें जैसे हम एंटर करेंगे तो ये बेड जो है वो सामने की तरफ है, तो हमारी राइट साइड में जो है वो बेड के जो बहुत सा सुंदर सा जो एक मैंने कहा था कि शो पीस हैं, तो ये जो है वो लग के जैसे एक सिंहासन के जैसे लग के वो पूरा जैसे हैं, अभी क्या कहेंगे भाई इसको, तो ये बैक हैं इसकी कुछ पर, लेकिन ये सिंहासन के जैसे बहुत सुंदर लगती हैं। तो ये नहीं है, ये जैसे जहाँ पे सिरहाना होता है वहाँ ऊपर बहुत, अगर आपने कभी देखा हो तो किसी किसी बेड में ऐसा बहुत सुंदर सा डेकोरेटिव होता है ना, तो वो ये हैं। अब ये यहाँ पे जो तकिए लगे हुए हैं, क्योंकि अभी प्यारी जो है वो वहाँ पे बैठेंगी, कुछ हम सब जो हैं वो तुरंत उनको वहाँ पे वो शयन नहीं करेंगी, तो अभी हमको बैठने की स्थिति में उनको लाना है। तो पहले से ही सखियों ने वहाँ पे उसको सटा के कुछ पिलो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट से पिलो जो है वो वहाँ पे ऐसे लगा रखे हैं जो फ्लैट हैं, और प्यारी जो जब बैठेंगी तो वो जैसे पीठ दे के बैठेंगी, तो वो जो मणियों से अलंकृत जो वो जो था ना, जो पीछे का सिंहासन का जो हिस्सा, तो वो प्यारी जो को कहीं से चुभे नहीं, तो उसके पहले आगे जो है वो फ्लैट बहुत सुकोमल जो है वो तकियाँ हैं वो रख दिए गए हैं। तो प्यारी जो की पीठ वहाँ पे आएंगी, और बगल से होके दो गोल जो बड़े तकिया जैसे क्या बोलते हैं उसको, मस्कत बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, जो गोल गोल से बड़े बड़े गोल गोल तकिया होते हैं ना, तो जिसमें हाथ रख के है ना, जैसे राजा महाराजाओं की तरह, तो वो हमारी तो महारानी ही है, तो उन्होंने जो है दोनों साइड में वो बिल्कुल भी, अगर वो तकिया भी इतने सॉफ्ट हैं, उसके ऊपर जो कवर है वो भी बहुत सॉफ्ट से कवर है, तो वो वहाँ पे हैं, उसको वाइट वाइट कलर का सब जो है वो हम वो देख रहे हैं। तो अब पीछे का भी है, अब आगे का भी है, ये सब वाइट कलर हैं, उनकी बेडशीट भी वाइट कलर की आज आप देखिए। तो अब प्यारी जो बैठी, और प्यारी जो बैठने के साथ ही वो उन्होंने जो है वो अपना वो पीछे से उनका जैसे वो बैठती हैं तो उनके जो पैर हैं वो उठाए, उसके पहले तो भी आशा सखी तो बहुत ही उतावली हैं, है ना, कि ये अपने प्यारी चू के कोई कष्ट नहीं देना चाहेंगी, तो तुरंत ही वो प्यारी चू के चरणों को तलवों से पकड़ के वो सहारा देती हैं कि प्यारी चू को ना उठाना पड़े, मैं उठाऊंगी। तो उठा के वो प्यारी जू को ऐसे पसार देती हैं, मतलब प्यारी जू बैठ गई तो उनके चरण जो हैं वो ऊपर से उठा के बेड के ऊपर जो है वो प्यारी जू के सामने की ओर उन्होंने, आशा ने जो है वो उसको स्प्रेड कर दिए। अब प्यारी जू पीछे से टेका लगाती हुई बैठती हैं, और बैठने पर अभी प्यारी जू का जो जूड़ा है उनका वज़न जो है वो अभी हमको पता है कि वो नहीं सहन पाएगी, बहुत नाजुक सी हमारी प्यारी जू, तो वो जूड़ा जो है वो आशा तुरंत जाके वो पीछे से जो है वो खोल देती हैं, और ताकि रिलीज़ एकदम वो बाल खुल के और एकदम प्यारी जू को ऐसे बहुत आराम मिले। तो इस तरीके से अभी प्यारी जू जो हैं वो अपना अब ये हमारे सामने हैं, तो जैसे हम जो हैं वो प्यारी जू के सामने, और प्यारी जू का बेड जो है वो हमारे सामने ऐसे मतलब अभी सामने की ओर है, तो हम प्यारी जू जो बैठी हुई है वो सामने की ओर, यानी कि हम प्यारी जू की राइट साइड देख पा रहे हैं, और हम सामने की ओर हैं, और सारी सखियां सामने की ओर हैं, और प्यारी जू जो है वो अभी अपना लेफ़्ट साइड की ओर देखते हुए, क्योंकि उनका सिरहाना जो है वो राइट साइड की ओर, तो लेफ़्ट साइड की ओर देखते हुए प्यारी जू का जो फेस है वो बालकनी की ओर दिख रहा है, मतलब बालकनी देख सकती हैं प्यारी जू, मतलब प्यारी जू अपनी जो राइट साइड की लेफ़्ट साइड की बालकनी है उसको देख सकती है, प्यारी जू अपने सामने की जो बालकनी दिख रही है उसको देख सकती हैं। और हम जो है इस तरीके से सारी सखियां जो हैं वो अपनी जो है वो सेवा संभालने के चल उसमें हैं कि कौन क्या संभाल लेंगी। तो प्यारी जू का हाथ जो है वो उनका जो कर कमल जो है वो एक लेफ़्ट हैंड एक तकिए में रखा, तो जैसे ही लेफ़्ट हैंड प्यारी जू ने अपने तकिए पे रखा तो कुछ सखियां जो हैं जिनकी हाथ की सेवा है वो चली गई अपना, और वो राइट हैंड की सेवा ले ली किसी ने, और जैसे ही राइट हैंड की सेवा लेती हैं दूसरी सखी जो हैं तो प्यारी जू उसकी भी देखती हुई अपना ये लेफ़्ट हैंड का मैंने डिस्क्राइब किया, और जो है दूसरा राइट हैंड हमारी ओर का जो है वो भी प्यारी जू दूसरे तकिए में रखती हैं, तो वैसे ही तुरंत दूसरी सखियाँ आके वो हैंड की जो है वो अपना जैसे हल्के हल्के से दबाना, और अभी इतना थकी हुई प्यारी जू आ गई हैं तो चंवर सखियाँ जो ढुलाने वाली हैं वो अपने चंवर सेवा उठा ली ताकि प्यारी जू को थोड़ी थोड़ी हवा लगती रहे हल्की हल्की।
और हम जाके अपना उछलते कूदते हुए अपनी सेवा, अपनी पिंडलियों की, जो प्यारी जू की जो है वो राइट हैंड की, राइट लेग की जो पिंडलियाँ हैं प्यारी जू के सीधे पैर की, उस तरफ हम चली गई मैं। और वहाँ पे जो है अपना बैठ के चल के अपना वहाँ पे उनको जो है वो सहलाने लग गए पहले। और यहाँ पे जो है वो मस्ती के मूड में है अपना, अभी प्यारी जू को आराम करने भी देना है। और प्यारी जू की जो है वो उनकी प्रसन्नता जो है वो हमको लानी है कहीं से, वो फिर से विरह में ना चली जाए, ये देखते हुए तो हम प्यारी जू को बोलती हैं कि प्यारी जू अभी आज जो है ना वो जब रोड से निकलने वाला होगा ना, तो अभी देखो, अब वो कल की तरह अपना ये काम जो है वो बंसी वंसी का जो है वो धुन वुन जो है वो अपना खो दे, उसके पहले मुझे तो लगता है कि आज तो है ना आप पहले से बंसी अपने हाथ में रख लो। तो सारी सखियाँ हंसने लग गई। अच्छा तो क्या होगा, बंसियाँ जो हैं वो लाली जू अपने हाथ में रखेंगी तो नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर बंसी अगर प्यारी जू के हाथ में रहेंगी ना, तो प्यारी जू जैसे ही वो अपना ख़त्म करेगा, अपना गड़बड़ करेगा, तो यहाँ से प्यारी जू बजा लेंगी। तो जो है, तो मेरे बगल में जो सखी बैठी हैं, जो झंगा में जो है वो प्यारी जू की सेवा कर रही हैं, तो बोलती हैं पगलियाँ, वो तो कितनी दूर पे होते हैं, यहाँ से प्यारी जू जब बजाएंगी तो वहाँ कैसे पहुँच पाएंगी भाई। और वो तो जो वहाँ से तो हमको इसलिए सुनाई देती है कि वो रोड है दूर से और वो स्प्रेड हो रही है हवा जो है, हवा की वजह से। अब यहाँ महल से हम बजाएंगे, वो थोड़ी वहाँ पे पहुँच जाएंगी। तो मैंने कहा हाँ, अरे यार ये तो मैंने सोचा नहीं है। अच्छा तो इसका तो कोई तिकड़म ज़रूर बिठालना पड़ेगा, वरना ये क्या होता है कि ये उधर ही रुक जाता है और प्यारी जू को देख के इसके तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती हैं, और उतनी देर में तो वो सारी गैयाँ और उसके ग्वाल वाल और ये सारे वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो ऐसा करने से तो प्यारी जू आपको दर्शन में विलम्ब हो जाता है ना। एक तो वैसे भी हम इंतज़ार कर कर के थक गए, और फिर आता है वो इतना देरी से, पूरा इतना टहलता हुआ, ये नहीं है कि फटाफट आ जाए दौड़ दौड़ के अपना कूदते हुए, ये तो अपना आराम से आता है, ये तो हमको और ज़्यादा परेशान करता है। हमारी प्यारी जू तो वैसे भी इतना भोली भाली सरकार और इतना इंतज़ार में वैसे भी उनका इतना व्याकुल हुई हुई होती हैं, और वो इतना देरी कर देता है। इसलिए मैंने तो ये एक सलाह दे दी थी, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, मैं वहाँ पे चली जाऊँगी। तो अभी जो है वो प्यारी जू जो है वो हंसने लग गई। अच्छा तो आशालता तू वहाँ पे जाके क्या करेगी? प्यारी जू, अगर मेरे को बजाना नहीं आता तो क्या हो गया? जब वो सोने वाला होगा, वो आपके आपके प्रेम में जब वो खोने वाला होगा, तो मैं उसको जाके झंझोड़ तो सकती हूँ, ये काम कर दूँगी। तो सारी सखियाँ हंसने लग गई कि हाँ ये बढ़िया है, तेरे को वो सेवा करनी चाहिए। तो लाली जो हैं वो आशालता की ओर देख के बोलती हैं, अच्छा तू करेगी क्या ये? बता बता, तू करने वाली है क्या? तो इसी के साथ जो है वो हमारा अगला जो है वो 448 का जो है वो स्लॉट जो है वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी चर्चाएं करते हुए हम देखते हैं कि प्यारी जू जो है वो थोड़ी श्रमित हो रही हैं, और उनकी आंखें जो वो है वो घिर रही हैं। तो हम उनको छोड़ देती हैं, हमको ललिता सखी इशारा करती हैं कि हम प्यारी जू को आराम करने दें। तो अभी हम प्यारी जू को जो है जो बैठी हुई थी तो उनको लेटालने के हमने उपक्रम कर दिया। हम अपनी जगह पे रहीं, ललिता सखी वगैरह ने जो है वो प्यारी जू के जो है वो तकिए वो वाले जो हैं उसको थोड़ा साइड करके हटा के, और प्यारी जू को आराम के लिए सोने के लिए जो है एक और तकिया डाल दिया। तो प्यारी जू के केस जो है वो ऊपर से पकड़ के प्यारी जू को आराम से प्यारी जू लेट गई हैं। और अभी जो है वो हम सेवा अपनी वैसे ही करती रहें, हमारी सेवा जो है जब तक कि प्यारी जू जो है वो पूरा थोड़ा सा विश्रामित ना हो जाए तब तक के लिए हम अपनी इस सेवा को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं हम प्यारी जू हमें कौन सी सेवा में लेके चलती हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे।